Hello friends, my name is Dr. Ajib and you are watching my YouTube channel Medical Nerd. Today we are going to learn about our pending part of heart blocks. पिछले लेक्चर में हमने कवर किए थे AB ब्लॉक. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बंडल ब्रांच ब्लॉक्स. So without wasting any time, let's start the play विदाउट एनी डिले. सो आज हम बेसिकली जानने वाले हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक्स के बारे में. प्रीवियसली हमने जाना ए बी ब्लॉक्स के बारे में. तो बंडल ब्रांच ब्लॉक्स आपको पता है ना कि जो हमारा बंडल ऑफ हिस है उसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है. ठीक है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच. इसी में अगर कंडक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है तो उसमें ब्लॉक है तो उसको हम बोल देंगे बंडल ब्रांच ब्लॉक. ये प्रीवियसली हमने इलेक्ट्रोपैथोलॉजी पढ़ी थी हार्ट ब्लॉक्स की, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या होगा कि रेट एंड स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स आर इम्प्रॉपर. ये हमने पढ़ लिया था एबी ब्लॉक्स में. एंड इट अल्टीमेटली लीड टू एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स. अगर कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन भी जो है वो प्रॉपर नहीं होगी. जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर होगी, अगर उसमें कुछ फॉल्ट है तो आपके जो स्विचेस की लाइट है वो ठीक से नहीं जलती है. वो क्या करती है, ब्लिंक करती है. वैसे ही हार्ट में ये जो हमारा कंडक्शन सिस्टम है वो सप्लाई देता है और अगर इस कंडक्शन में कहीं पे फॉल्ट होगा तो हार्ट जो है वो ठीक से काम नहीं करता है. एंड अल्टीमेटली दिस लीड्स टू कार्डियक आउटपुट डीअरेंजमेंट. मतलब कार्डियक आउटपुट मेंटेन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट के फैक्टर आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए हैं कि हार्ट रेट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम. तो स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे मेंटेन होगा जबकि हार्ट जो है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है. तो हार्ट ब्लॉक के कॉजेज फाइब्रोसिस हो सकती है कंडक्शन सिस्टम में, एंडोकार्डियाइटिस ये भी एक कारण हो सकता है. ब्लॉक कैन अकर एनीवेयर इन कंडक्शन सिस्टम. एसए नोड, एबी नोड ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए हैं. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में. तो यही इसके कॉजेज हैं कि फाइब्रोसिस हो सकती है कंडक्शन सिस्टम में, और वो और भी कॉजेज हैं जिनको हम आगे पर्टिकुलरली पढ़ेंगे. ये जनरल कॉजेज हम पढ़ रहे हैं एबी ब्लॉक और बंडल ब्रांच के. तो इसमें क्या है, डिलेड कंडक्शन है ऑब्वियसली, और प्रिवेंशन भी हो रही है कंडक्शन की. ठीक है, जैसे कि हमने कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में देखा, वहां तो प्रिवेंशन ही हो गई थी. क्यों? क्योंकि ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होके वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा था. अब देखिए अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि एबनॉर्मल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होने शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ दीज कंडक्शन डिले एंड ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ कंडक्शन. क्योंकि इंपल्स नहीं पहुंच पाएगा तो एबनॉर्मल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी और हमारी कार्डिक आउटपुट जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी. तो ये एक थोड़ी सी रिवीजन थी, ये चाहिए थी. तो ये रिवाइज तो आपका हो गया. अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स, जो कि हमें पता ही है कि ये जो हार्ट ब्लॉक्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द साइट. उसकी वजह से इनको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया था. ए बी ब्लॉक फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री हमने प्रीवियसली कवर कर लिए. बंडल ब्रांच ब्लॉक्स इसको हम अभी कवर करेंगे. इसमें भी दो होते हैं, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के कॉजेज क्या रहेंगे, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और पल्मोनेल, ये इसके कारण हो सकते हैं. इस्कीमिक हार्ट डिसीजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इस्कीमिया में ब्लड प्रॉपरली मिलता नहीं है तो आगे नर्व्स को भी नहीं मिलेगा, डिजनरेशन हो जाती है फाइबर्स की. ठीक है, नर्व फाइबर्स डिजनरेट हो गए तो यही होगा कि कंडक्शन जो है वो डिले हो जाएगी या फिर उसमें ब्लॉक हो जाएगा. और मायोकार्डियाइटिस इज वन ऑफ द कॉज एंड द लास्ट वन इज द डीजनरेटिव डिसीजेस ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम. ठीक है, तो इसमें जो क्या है कि एक्वायर्ड भी होते हैं और कंजेनाइटल भी होते हैं. उन कंजेनाइटल डिसीजेस में एक है लैंडग्रास लिव डिसीज. ठीक, तो ये हो गए इन शॉर्ट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के कॉजेस. बंडल ब्रांच ब्लॉक को जानने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम को. सो एसए नोड से इंपल्स जो है वो जनरेट हुआ, इंटरनोडल पाथवेज से वो पहुंचा एबी नोड तक. एबी नोड से फिर बंडल ऑफ हिस में जाता है. उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द राइट बंडल ब्रांच. राइट बंडल ब्रांच जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इसी को ही बोलते हैं. लेफ्ट साइड की ब्रांचिंग क्या रहेगी, लेफ्ट साइड में ये सबसे पहले जाएगा. ये देखिए दिस इज द पोस्टीरियर ब्रांच. इसको पोस्टीरियर वेसिकुलस भी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर वेसिकुलस. और दिस वन इज द एंटीरियर वेसिकुलस ब्रांच. सो दिस इज द बेसिक कार्डियक कंडक्शन सिस्टम विच यू शुड
नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक्स ईसीजी इंटरप्रिटेशन। अब ईसीजी में हमें कौन सी फाइंडिंग मिलेगी, मेन फीचर हमें क्या मिलेंगे, देखिए सबसे पहले तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी, दैट इज ग्रेटर देन 0.11 सेकंड विच इज रफली कोरस्पोंडिंग टू द 3 स्मॉल स्क्वायर। और हमें क्या मिलेगा, आरएसआर प्राइम पैटर्न मिलेगा B1 से लेके B3 प्रीकॉर्डियल लीड्स में। प्रीकॉर्डियल लीड्स हम अच्छे से जानते हैं कि B1 से लेके B6 तक होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जो कि किसकी एक्टिविटी को दिखाती है, हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करते हैं इन ए सर्टेन प्लेन। इज क्लियर टू यू। और हमें मिलेगी वाइड स्लर्ड एस वेव जो कि मिलेगी लेटरल लीड्स में। लेटरल लीड्स का भी हमने एक लेक्चर अच्छे से किया हुआ है कि लेटरल लीड्स में हमारे पास कौन कौन सी आती है, लीड 1, लीड ABL एंड B5 और B6, दैट इज लेफ्ट लेटरल लीड। इसमें हमें जो क्या मिलेगा, मेन फीचर मिलेगा हमें वाइड स्लर्ड एस वेव। इससे ज्यादा इसमें कुछ आपने याद नहीं रखना है। और एक निमोनिक है जो आपने याद रखना है, दैट इज मैरो एंड विलियम। तो मैरो तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक को कोरस्पोंड कर रहा है। एम का मतलब है कि एम टाइप पैटर्न और W टाइप पैटर्न। एम टाइप पैटर्न इन B1 लीड और B2 लीड एंड W टाइप पैटर्न इन द लेफ्ट लीड्स, दैट इज B5 एंड B6। अब एसोसिएटेड फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। एसोसिएटेड फीचर्स क्या है, मेन फीचर्स तो हमारे पास हैं ही, लेकिन एसोसिएटेड फीचर भी रहेंगे, दैट इज आर वेव प्रोग्रेशन इन सक्सेसिव लीड्स। ये नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो सक्सेसिव लीड्स कौन सी हुई, जैसे B1, B2, B3, B4 में एक पैटर्न रहता है आर वेव प्रोग्रेशन का। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बताया हुआ है कि आर वेव कैसे प्रोग्रेस करती है, ठीक है। तो उस लेक्चर को आप जरूर देख लेना, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू आफ्टर वॉचिंग दैट लेक्चर। अब आगे देखिए कि एप्रोप्रिएट डिस्कॉर्डेंस, ये क्या है। अब डिस्कॉर्डेंस क्या होता है कि जब मान लो दो लोग जो बात कर रहे हैं उनकी बातों में मतभेद है तो उसको हम बोलते हैं कि वी आर डिस्कॉर्डिंग टू ईच अदर। अब एप्रोप्रिएट डिस्कॉर्डेंस का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास एम टाइप पैटर्न आएगा, उसके बाद क्या होना चाहिए, एक्चुअली उसके बाद आता है PQRS के बाद क्या आता है, ST हमारे पास सेगमेंट आता है या फिर T वेव आती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि एबनॉर्मल डीपोलराइजेशन हो रही है, ठीक है। एबनॉर्मल डीपोलराइजेशन मस्ट बी फॉलोड बाय एबनॉर्मल रीपोलराइजेशन, दैट इज कॉल्ड actually the appropriate disorders and that is shown in the ECG as ST depression or in the form of T wave inversion। इस डायग्राम यू रिमेंबर। अब इस डायग्राम में मैंने सरफेस मार्किंग जो की है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में की है। B1 जो दिखा रहा है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट दिखाता है और B6 जो है वो लेफ्ट साइड की मेजरमेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की। अब इसमें क्या है कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एक्टिवेटेड हो रहा है नॉर्मली, जो कि आप इस एरो में देख रहे हैं। और क्या हो रहा है, सेप्टम जो है वो भी नॉर्मली एक्टिवेट हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट साइड विच इज शोन इन द फॉर्म ऑफ येलो एरो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट टू। अब क्या होगा कि लेटरल लीड्स में जो लेफ्ट लीड्स हैं उनमें क्यू वेव हमें दिखाई देती है और कोई भी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन नहीं मिलती है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल तो नॉर्मली ही एक्टिवेट हो रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है वो हो गया है। अब क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल की एक्टिवेशन है वो भी लेफ्ट साइड से होगी अक्रॉस द सेप्टम, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, जो डीपोलराइजेशन राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल की है वो प्रलोंग हो जाएगी और अबनॉर्मल हो जाएगी, which you can see here in the form of M type pattern. This one is that. Okay, so अब M टाइप पैटर्न हो गया, यहाँ पे ये R वेव आ गई, ये S वेव आ गई, ये R प्राइम वेव आ गई। उसके बाद ST सेगमेंट का क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्या होगी एप्रोप्रिएट डिस्कॉर्डेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एबनॉर्मल डीपोलराइजेशन हुई, दैट मस्ट बी फॉलोड बाय एबनॉर्मल रीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से हमें ये जो पैटर्न मिल रहा है या तो हमें ST डिप्रेशन के रूप में मिलेगी या फिर हमें T वेव इन्वर्जन के रूप में मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू यू। और क्या मिलेगा हमें, B6 ब्लड S वेव मिलेगी लाइक दिस। सो लेट्स सी इट इन द ECG ग्राफ पेपर। ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का ECG है। इस ग्राफ पेपर में हम जानेंगे मेन फीचर के बारे में। तो मेन फीचर यही था कि QRS ड्यूरेशन जो है वो 0.11 सेकंड से ज़्यादा प्रलोंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये है QRS कॉम्प्लेक्स विच इज़ प्रोलोंग्ड, विच इज़ ऑलमोस्ट 5 स्क्वायर्स
ऑफ ड्यूरेशन। तो यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रलोंग हो गया है, विच वॉज द फर्स्ट फीचर। दूसरा फीचर हमने देखा था कि RSR प्राइम टाइप पैटर्न होगा। तो ये R है, ये S है और ये R प्राइम टाइप पैटर्न हो गया। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एबनॉर्मल तरीके से राइट वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो रही है, जिसके कारण हमें क्या मिला? एबनॉर्मल पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये दो फीचर हमें पता चल गए थे जो हमने राइट प्रिकोर्डियल लीड में देखने थे। अब हम देखेंगे लेटरल प्रिकोर्डियल लीड्स में। देखिए यहाँ पे स्लर्ड है एस वेव, यहाँ पे स्लर्ड नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट W टाइप पैटर्न बन रहा है। तो यही तो बोला था हमने मैरो विलियम्स। तो मैरो में देखिए तो M टाइप पैटर्न बन गया B1 B2 राइट प्रिकोर्डियल लीड्स में, और B5 और B6 में या तो स्लर्ड वेव मिल जाएगी या W टाइप पैटर्न मिल जाएगा। दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ ECG राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। नाउ टॉकिंग अबाउट द एसोसिएटेड फीचर्स। अब एसोसिएटेड फीचर्स में हमने बोला था कि R वेव प्रोग्रेशन जो है वो एबनॉर्मल होती है। तो हमने नॉर्मल ECG में देखा था कि डीप S वेव मिलती है B1 में, फिर B2 में हमें क्या मिलती है? थोड़ी कम डीप मिलेगी। ठीक, फिर B3 में थोड़ी R वेव देखने को मिलती है और S वेव थोड़ी ज्यादा होती है। R वेव जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है और S वेव जो है वो क्या हो जाता है? कंपेरेबली छोटी हो जाती है। तो ये हो जाती है नॉर्मल R वेव प्रोग्रेशन, पर यहाँ पे तो ये हो नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया है। तो रिलेटेड कि हमें R वेव प्रोग्रेशन नॉर्मल नहीं मिलेगी। एक हमने और पढ़ा था, वो था कि याद है आपको, उसका नाम था एप्रोप्रिएट डिस्कोर्डेंस। अब एप्रोप्रिएट डिस्कोर्डेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि एबनॉर्मल डीपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय एबनॉर्मल रीपोलराइजेशन। नॉर्मली आप क्या देखते हैं कि ST सेगमेंट जो है वो अपराइट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको वो अपराइट नहीं मिलेगा, यहाँ पे अपराइट नहीं है। या फिर हमें T वेव इन्वर्जन देखने को मिलेगी या ST सेगमेंट जो है वो डिप्रेशन के तौर पर मिले। मतलब ये है कि एबनॉर्मल तरीके से राइट वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो रही है और साथ में क्या हो रहा है? रीपोलराइजेशन जो है वो दोनों ही एबनॉर्मल हैं। सो indicating appropriate discordance. So in this lecture we have completed right bundle branch block. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।